Welcome, dear students. I'm Professor Rajkumar. Today we are discussing about the practical scheme. Especially we are concerned with the botany class first year, Karachi Intermediate Board. तो बेटा आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो स्कीम है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें कितने करने हैं आपके आपके प्रैक्टिकल लैब के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर, और कितने मार्क्स हैं आपके इस प्रैक्टिकल के। तो क्लास फर्स्ट ईयर की स्पेशली जब हम बॉटनी प्रैक्टिकल स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं 7 नंबर्स हम यहाँ चेक करते हैं। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन देखें तो 2 आवर्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम इंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका है स्लाइड प्रिपरेशन। तो बेटा यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर एक ए और बी का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप सुबह 8 से 10 वाली शिफ्ट में चले जाते हैं, उसमें अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, 1 से लेकर 20 तक की है, तो 1 के पास अगर हम यहाँ पे कॉपी पे लिखा होगा ए, और 2 वाले के पास लिखा होगा कॉपी के ऊपर ऊपर लिखा होगा बी है, फिर 3 वाले के पास ए होगा और फिर 4 वाले के पास बी होगा। इसी तरह से ये स्कीम कंटिन्यू चलती जाएगी 20 तक ये। ठीक है, तो उसमें 20 स्टूडेंट्स है, उसमें 10 ए वाले होंगे, 10 बी वाले होंगे। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी ये कहानी है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे तो वहां पे भी यही चीज हमें नजर आएगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज यहाँ पे कि 1 से लेके 20 तक स्टूडेंट्स है, रोल नंबर है आपके, और क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम चेक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 वाले कर रहे हैं यहाँ पे स्लाइड प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, और इसी तरह से आपका यहाँ पे आर दिया हुआ है क्वेश्चन 1 के अंदर, और बी वाले आपके क्या करेंगे यहाँ पे कि आपके पास जो ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो आपके पास जो बी वाले हैं वो करेंगे मेजरमेंट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड विद द प्री कैलिब्रेटेड माइक्रोस्कोप ही है। तो ये आपके पास कौन करेंगे यहाँ पे, बी वाले ही है। तो बी वाले आपके पास माइक्रोस्कोप कैलिब्रेटेड काम करेंगे, और ए वाले अगर हम चेक करें तो वो स्लाइड प्रिपरेशन का काम करेंगे। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये तो हमने बता दिया कि आपके पास अगर पहली शिफ्ट है तो ए वाले के पास स्लाइड प्रिपरेशन है, और तो बी वाले के पास क्या है, कैलिब्रेटेड माइक्रोस्कोप है यहाँ पे ये। अब आपके उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट शुरू होती है 10 से 12 वाली, हो सकता है इसमें भी कुछ चेंज आ जाए। हम ए वालों को प्री कैलिब्रेटेड माइक्रोस्कोप की क्वेश्चन दे दें, और बी वालों के पास स्लाइड प्रिपरेशन आ जाए क्वेश्चन 1 के अंदर यहाँ पे। तो ये ऐसे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये समझाने का मतलब ये है कि आपको चीजें सारी याद होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे हमने स्लाइड प्रिपरेशन दे दी, एनी वन फ्रॉम देम हियर। तो आइडेंटिफिकेशन की अगर हम चेक करना चाहें तो आपके पास जो ये देखें सब बेटा यहाँ पे कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स आपके पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन के, डायग्राम के 0.5, और करेक्टर के 0.5 है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप सामने अगर चेक करें तो 1.5 मार्क्स का आपके पास 1.5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, जिसमें से 0.5 मार्क्स आपके आइडेंटिफिकेशन के, 0.5 मार्क्स आपके डायग्राम के, 0.5 मार्क्स आपके करेक्टर। ये सारा आपको काम करना है कॉपी के ऊपर यहाँ पे ये। तो बेटा यहाँ पे जैसे हमने आपको जो कल्चर है, जो मटेरियल है, आपको स्लाइड के ऊपर रख के दे दिया। अब आपको पता नहीं है क्या चीज है, जब आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, सपोज आपने ऑब्जर्व किया कि वो नास्टॉक है, तो आपने पहले लिख दिया नास्टॉक, और नास्टॉक के बाद उसकी डायग्राम ड्रा करनी है, और उसके बाद उसके करेक्टर आपको राइट डाउन करने, ये आपको याद होना चाहिए। तो आपके पास ये जो 3 आपके पास जो दिए, अल्जाय, फंजाई और एंजियोस्पर्म से है। तो अल्जाय का अगर हम चेक करना चाहें तो उसमें नॉस्टॉक, वाल्वास, क्लिम्टोमोना, ओसिलिटोरिया और इनाबीना। फंजाई में देखें तो स्लाइमोल्ड, प्लाज्मोडियम, ओमाइकोटा, फाइटोपथरा इन्फेस्टेंस, यीस्ट, पेनिसिलियम और राइजोपस और म्यूकर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इनमें से कोई भी आपके पास हम यहाँ चेक करते हैं तो आपके पास कोई भी एक स्पॉट हो सकती है आपके पास ये, सॉरी स्पॉट नहीं, एक स्लाइड प्रिपरेशन है यहाँ पे ये। तो आपने अल्जाय, फंजाई, फंजाई में इन सब में से कोई एक स्लाइड प्रिपरेशन का कल्चर हम आपको देंगे, और ए वाले इनका काम करें और बी वाले कैलिब्रेट का काम करें, और सुबह की शिफ्ट में हम अगर हम यहाँ देख रहे हैं दे रहे हैं तो यहाँ पे ये। इसी तरह से बेटा ये आपने जो आपको कॉपी वर्क करना था वो भी आपने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन 1 के बारे में ए वाले समझ गए। इसी तरह क्वेश्चन 1 में बी वाले आप आ जाएं, तो मेजरमेंट ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड विद द प्री कैलिब्रेटेड माइक्रोस्कोप है। तो आप यहाँ पे परमानेंट स्लाइड के थ्रू आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, जो आपको जो गिवन मटेरियल आपको दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में क्या है, आपको करना क्या है, देखें डेफिनेशन ऑफ कैलिब्रेशन विद फार्मूला 1 मार्क्स है। ऑब्जर्वेशन लेंथ ब्रीथ आप लेते हैं 0.5 मार्क्स है। तो आपने अगर आपको डेफिनेशन याद है कैलिब्रेशन की फार्मूला के साथ, तो 1 नंबर आपको उसके मिल जाएंगे, और ऑब्जर्वेशन जो आप करेंगे लेंथ और ब्रीथ अगर आप लेंगे तो 0.5 में 1.5 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे ये। और उसमें जो आपके पास परमानेंट जो स्लाइड दी जाएगी,
तो वो आपके पास एनी लार्ज सेल होगा विच कैन बी सीन वेरिएबल लाइक द स्पाइरोगायरा हो सकता है, रियोडिस्कुलर लीफ सेल हो सकता है, या ओनियन एपिडर्मल सेल परमानेंट स्लाइड आपको मिल जाएगी। आपको उसको, ठीक है, आपको उसकी जो लेंथ और ब्रीथ लेनी है यहाँ पे, और किसके थ्रू लेंगे आप, माइक्रोमीटर के थ्रू आप यहाँ पे लेंगे ये, ठीक है, माइक्रोमीटर आपको दिया जाएगा, उसी के थ्रू आप उसकी लेंथ एंड ब्रीथ वगैरह लेंगे। और साथ साथ आपको जो लिखने का काम जो बेटा करना है, आपको याद रखना है, तो उसमें जो डेफिनेशन है आपके पास, कैलिब्रेशन विद फार्मूला याद होनी चाहिए आपको, और लेंथ एंड ब्रीथ आप वहां पे ले लेंगे, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये भी आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हो सकता है कि ये बी वालों के पास हो, और अगर कोई शिफ्ट चेंज है तो ये ए वालों के पास चला जाएगा, और कोई और आपके पास जो जो स्लाइड प्रिपरेशन है जो उसमें, वो बी वालों के पास जा सकती है ये। तो नोट बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से सुने कि मटेरियल शुड बी गिवन अल्टरनेट इन ईच बैच so that one student has slight preparation and other has a measurement of the sales here। ठीक है, एक के बाद अगर वो स्लाइड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दूसरे के बाद ये प्री कैलिब्रेटेड माइक्रोस के बारे में क्वेश्चन हो सकता है ये आपके पास है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो ये 2.5 नंबर का है, डी 2.5 मार्क्स है, 2.5 मार्क्स है, और क्वेश्चन नंबर 1 था 1.5 मार्क्स है। तो यहाँ पे हम चेक करना चाहें बेटा यहाँ पे कि फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्लाइड प्रिपरेशन, डाई कार्ड स्टेम, एनी वन ऑफ देम हियर। तो बेटा यहाँ पे हम चेक करना चाहें तो उसमें सबसे पहले आती है कोई आपके पास जो ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इनको चेक करना है। थ्योरी, डेफिनेशन, कैरेक्टर ऑफ डाइकार्ड स्टेम 1 मार्क, अगर हम डाइकार्ड स्टेम दे देते हैं तो ये, तो उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टर आपको लिखने हैं डाइकार्ड स्टेम के, और ये वन मार्क्स हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन, स्टेनिंग डायग्राम ऑफ डाइकार्ड स्टेम 1 मार्क्स हम यहाँ चेक करते हैं, तो ये ठीक है। रिजल्ट, स्लाइड प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ डाइकार्ड स्टेम 0.5 मार्क्स है। तो अब यहाँ पे बेटा हम चेक करना चाहें तो आपके पास जो ये जैसे अगर हमने डाइकार्ड स्टेम दे दिया आपको, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ए और बी का कॉन्सेप्ट है। ए वालों को अगर हमने यहाँ पे दे दिया डाइकार्ड स्टेम, और डाइकार्ड स्टेम भी दे सकते हैं। हो सकता है कि हम यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व फ्रॉम द लीफ इन लाइट एंड डार्क कंडीशन, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हो सकता है कि हम दें सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट थ्रू द क्रोमेटोग्राफी है विद आरएफ वैल्यू है। हो सकता है कि हम यहाँ पे डिफरेंशियल स्टेनिंग यूजिंग मिथाइल ऑरेंज सेफरेनिन और क्रिस्टल वायोलेट है, ये भी हम देख सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 4 एक्सपेरिमेंट है, जिसमें से एक डाइकार्ड स्टेम की क्वेश्चन दिया हुआ है और 3 और क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी एक हम देख सकते हैं आपको ये एग्जामिनेशन के अंदर। तो सपोज अगर हमने आपको डाइकार्ड स्टेम दे दिया, तो डाइकार्ड स्टेम के बारे में अगर आप चेक करना चाहें तो हमने लिखा है करेक्टर ऑफ डाइकार्ड स्टेम, ठीक है, 1 मार्क्स है। और स्टेनिंग यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टेनिंग डायग्राम ऑफ डाइकार्ड स्टेम है, 1 मार्क्स है। तो आपके पास जो 1 मार्क्स इनके हो जाते हैं, बाकी आपके पास जो स्लाइड प्रिपरेशन वगैरह है वो 0.5 मार्क्स इनकी हो जाती हैं, और 1 नंबर आपके हो गए यहाँ पे कैरेक्टर और डाइकार्ड स्टेम, और 1 नंबर हो गया आपके ऑब्जर्वेशन हो गए, स्टेनिंग हो गई डाइकार्ड स्टेम की, तो 2 नंबर ये हो गया, और आधे नंबर का आपके पास होगी प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी स्लाइड है। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे 2.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 2.5 मार्क्स है। इसी तरह से अगर ये आपके पास ये नहीं, अगर हम नहीं देते तो आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एवॉल्व और से क्रोमेटोग्राफी, और उसके बाद हम देखते हैं स्टेनिंग मेथड है ये। तो इनमें अगर हम दे देते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, थ्योरी है, डेफिनेशन है, उनके बारे में आपको काम करना है, ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको काम करना है, ठीक है, और ये सारी चीजें आप लिखेंगे यहाँ पे, ये रिजल्ट वगैरह सारी चीजें देंगे तो यू विल गेट द 2.5 मार्क्स हो रही है। अब हम आते हैं कि आर दिया हुआ है, अगर ए वालों ने फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर दिया तो बी वाले क्या करेंगे, फैमिलीज करेंगे। तो कोई भी एक फैमिली, एक फ्लावर हम देख सकते हैं, फ्लावर फैमिलीज 4 आपकी यहाँ दी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ चेक करें तो सोलिनेंसी फैमिली दी हुई है, धतूरा अल्बा सोलिनिग्रम, रोजेसी रोजा इंडिका, ठीक है, सिसलपिनेसी पुलिस्केरिया, कैसिया फिशुला भी दे सकते हैं, पोइसी में एविना सेटिवा भी दे सकते हैं। तो ये 4 फैमिलीज हैं, इसमें से कोई भी हम एक फ्लावर दे सकते हैं आपके पास, ठीक है, और वो आपको बी वाले करते हैं सपोज यहाँ पे ये। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए वाले फिजियोलॉजिकल करें और बी वाले फैमिलीज करें, नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि ए वाले फैमिलीज दे दें हम और बी वालों को हम फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट दे दें। करना एक है, एक स्टूडेंट को एक आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर वो आ जाता है तो वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का जो फिजियोलॉजिकल कर देता है सपोज ए वाले, तो बी वाले आपके पास क्या करेंगे, फैमिलीज का करेंगे ये। तो आपके पास क्या करना है, हमने क्या देखा कि ये फ्लावर वाले क्वेश्चन हैं
है और ये आपके फिजियोलॉजिकल है। अब आ जाते हैं कि आपके पास जो फैमिलीज हैं उसमें करना क्या है। उसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के जो नंबर हैं 0.5, जैसे हमने रोज फ्लावर आपको दे दिया है, आपने देखा कि ये रोज फ्लावर आपने आइडेंटिफाई कर दिया और ये रोजेज की फैमिली है, पर आपको फिल और करेक्टर याद होने चाहिए, 1.5 मार्क्स इनके हो जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी आपको याद होनी चाहिए। फिर आपने फ्लोर फार्मूला उनका लिख दिया तो 0.5 मार्क्स है। तो ये टोटल मिला के आपके पास 2.5 मार्क्स आपके हो जाते हैं ये। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो जाती है फैमिलीज का क्वेश्चन। नोट में अगर बेटा देखिए, मटेरियल शुड बी गिवन अल्टरनेटली in each batch so that the one student has the physiological experiment or dicot and other has a flower here। तो एक स्टूडेंट अगर आपका यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कर रहा है या डाइकॉट स्टेम कर रहा है, या और दूसरे को आपके पास फ्लावर का करना है, फैमिलीज का करना है। जैसे ए वाले फिजियोलॉजी कर रहे हैं या ए वाले डाइकॉट स्टेम कर रहे हैं तो बी वाले फ्लावर कर रहे हैं, या ए वाले आपके पास फ्लावर कर रहे हैं और बी वाले आपके पास फिजियोलॉजिकल कर रहे हैं, या फिर आपके पास डाइकॉट स्टेम करेंगे ये। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये याद रखना है कि आपके पास जो जितने जिसके नंबर दिए गए हैं, कॉपी वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिफिकेशन अगर हमने चेक कर लिया तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफिकेशन 0.5 मार्क, डायग्राम की 0.5, कैरेक्टर की 0.8 नंबर आपकी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चेक करें बेटा, यहाँ पे तो आपके पास थ्योरी है, ऑब्जर्वेशन है, कैरेक्टर है और उसके अलावा स्लाइड प्रिपरेशन है। ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपको यू विल गेट 2.5 मार्क्स ही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ दिए हुए हैं। अगर इसके अगर फैमिलीज का क्वेश्चन है तो आपको देखें, आइडेंटिफिकेशन है 0.5 मार्क्स, फ्लोर करेक्टर है 1.5 मार्क्स और फ्लोर फार्मूला अगर लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स, 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है। ये सारी चीजें आपको कॉपी के ऊपर करनी है बेटा यहाँ पे। ये तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले आपको यही चीजें समझनी है, यही चीजें आपकी काम आएगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से ही आपके पास वाइवा का क्वेश्चन आ जाता है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके पास आता है स्पॉटिंग का। तो स्पॉटिंग आपके पास दो है, यहाँ पे दो स्पॉट होंगी। स्पॉट नंबर 1 में इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, कोई भी एक स्पॉट हो सकती है। स्पॉट नंबर 2 में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, कोई भी एक स्पॉट इसमें से भी हो सकती है। एक स्टूडेंट को दो स्पॉट करनी है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्पॉटिंग में, इसमें ए और बी का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पॉट सबके पास एक होंगी। जैसे अगर हम 8 से 10 के अंदर टाइमिंग जो है ड्यूरेशन है, जिसमें 20 स्टूडेंट या 16 स्टूडेंट्स होते हैं, उसके अंदर स्पॉट नंबर 1 और स्पॉट नंबर 2 जो दिए वो 16 के 16 या 20 के 20 बच्चे सेम ही करेंगे। फिर 10 से 12 वाली शिफ्ट में अगर हम यहाँ पे स्पॉट नंबर कोई देते हैं तो वो 1 और 20 से लेके सेम ही करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि सुबह की शिफ्ट के अंदर जो स्पॉटिंग होती है 8 to 10 और 10 to 12 ये अलग होंगी, चेंज होती हैं। अगर सुबह की शिफ्ट में कोई दो हम दे दी तो वो दोबारा आपके पास सेकंड शिफ्ट में नहीं होंगी, याद रखना है ये। ऐसे नहीं कि आप ये समझे कि सुबह में ये स्पॉटिंग है तो सेकंड शिफ्ट में ये नहीं, चेंजिंग होगी ये। हाँ, ये होगा कि आपके स्पॉट नंबर 1 के अंदर, स्पॉट नंबर 2 के अंदर कौन कौन सी स्पॉट है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम देखते हैं कि जो स्पॉट है 1 में बैक्टीरिया और अल्जाई की स्लाइड हो सकती है। जैसे बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्लाइड हो सकती है। नॉस्टॉक हो सकता है, वाल्वा ओसिलिटोरिया, एनाबीना, क्लेम्डोमोनास और अल्वा, ये भी हो सकती है। और अगर बैक्टीरिया अल्जाई में अगर हम नहीं देखते, फंजाई में दे सकते हैं। स्पॉट नंबर 1 में स्लाइम मोल्ड हो सकती है, ओमाइकोटा हो सकते हैं, यीस्ट है, राइजोपस है, म्यूकर है। और अगर ये नहीं है तो हम ब्रायोफाइट में दे सकते हैं, मार्केंशिया, मॉसफिलान, फुनेरिया स्पेसिमेन दे सकते हैं। यहाँ तो हम टेरिडोफाइट में दे सकते हैं, फन स्पेसिमेन। और यहाँ हो सकता है कि हम जेमनोस्पर्म में देते हैं, पाइनस मेल कोन, फीमेल कोन, एलएस मेल कोन और फीमेल कोन हम दे सकते हैं। ये आपके स्पॉट नंबर में कोई भी एक हम स्पॉट रख सकते हैं ये। और क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्पॉट नंबर जो 2 है उसमें हम एंजियोस्पर्मिक दे सकते हैं। हो सकता है हम इन्फ्लोरेसेंस में दे दें, रेसिमी देते हैं, स्पाइक देते हैं, हेड देते हैं, कैपिटुलम देते हैं, अम्बेल देते हैं, साइमोस देते हैं, एन्यूअल रिंग्स भी रख सकते हैं। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो सकता है कि आपके पास जो एन्यूअल रिंग्स के बारे में जो हम देखते हैं, हो सकता है कि वो हम रख सकते हैं। या हम सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ प्लांट रखते हैं, फोटोपिराडिज्म और जियोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म और सेस्मोनेस्टी, ये भी हम देख सकते हैं। फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है, जियो है, थिग्मो है और सेस्मोनेस्टी, इसमें से भी कोई हम एक आपका स्पॉट नंबर 2 में इनमें से कोई भी एक हम आपके पास स्पॉट रख सकते हैं। तो याद रखना स्पॉट 1 और स्पॉट 2 दोनों करनी है आपको ये। ठीक है, आप करना क्या है कि स्पॉट नंबर 1 के अंदर जो पेपर वर्क है, आइडेंटिफिकेशन होगी, आपने पहचान लिया कि जैसे हमने आपको दे दिया यहाँ पे कि नॉस्टॉक दे दिया, आपने देखा कि नॉस्टॉक आपने लिखा, तो आपने यू विल गेट हियर द 0.25 मार्क्स हियर।
करेक्टर के अगर आपने लिख दिया उसके राइट डाउन करेंगे, नाश्ता के करेक्टर लिखें तो 0.25 मार्क्स आपके हिस्से तो आधे नंबर की एक स्पॉट हो जाती है आपकी ये। दो स्पॉट करेंगे तो आपके एक नंबर हो जाएगा आपका ये। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि स्पॉटिंग के लिए आपको कॉपी अलग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो आप करते हैं वो आपके एक मेन कॉपी के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो उसके लिए अलग कॉपी आपको दी जाती है, एग्जामिनर अलग कॉपी देंगे, उस पे के ऊपर आप लिखेंगे रोल नंबर वगैरह सारी चीजें फिल करेंगे, और स्पॉट नंबर 1 आप लिखेंगे स्पॉट नंबर 1 के अंदर क्या चीजें हैं उसकी आपकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, और देन यू हैव टू राइट द करेक्टर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसी तरह स्पॉट नंबर 2 आपको पुट करनी है, उसका नाम लिखना है, उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन द करेक्टर डिस्क्रिप्शन। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके सामने, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वाइवा वॉस है, तो वाइवा वॉस जो आपके पास है 1 मार्क्स का है ये। 1 मार्क्स का जो वाइवा वॉस है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप जो करते हैं उसमें से आपकी वाइवा हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 वो भी 1 मार्क्स का है, सर्टिफाइड जर्नल जो ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हैं ये भी है। तो बेटा ये हो जाता है आपकी फर्स्ट ईयर की स्कीम के क्वेश्चन आपके देखते हैं, तो 1 से लेके 5 तक आपको यू हैव टू राइट आपको कंप्लीट करने हैं आपकी लैब के अंदर, और टोटल नंबर आपके 7 नंबर है यहाँ पे ये। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 2 और हम यहाँ देखते हैं ये। तो दोबारा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्वेश्चन आपके जो बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन राइट डाउन होते हैं वो इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी सिलाई, आप गिवन मटेरियल, डिस्क्राइब द करेक्टर विद लेबल डायग्राम, 1.5 मार्क्स है। यहाँ हो सकता है कि बी वाले हैं तो आपको हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ सेल विद हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड विद प्री कैलिब्रेटेड माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट द लेंथ ब्रीथ एंड गिवन स्पेसिमेन ईयर, आप गिवन स्पेसिमेन 1.5 मार्क्स है सेम ईयर। या हो सकता है कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आर करके हम यहाँ में देते हैं परफॉर्म गिवन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट डिफरेंट स्टेनिंग प्रोसेस, राइट द थ्योरी ऑब्जर्वेशन रिजल्ट, 2.5 मार्क्स है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 2 का आर अगर हम चेक करना चाहें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन फैमिली, राइट द फ्लोर फार्मूला, फ्लोर करेक्टर, और आइडेंटिफिकेशन आपकी साथ हो जाती है तो 2.5 मार्क्स की हो जाती है ये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्पॉटिंग का हो जाता है, 2 स्पॉट करेंगे तो 1 मार्क्स आपकी हो जाती है ये। वाइवा है 1 मार्क्स, जनरल वाइवा 1 मार्क्स हो जाती है। तो बेटा ये हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने ये चेक किया, तो ये 7 नंबर का टोटल है, और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है यहाँ पे। टोटल 7 नंबर आपके हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कॉपी वर्क भी करना है, परफॉर्मेंस भी करनी है लैब के अंदर यहाँ पे। ठीक है बेटा, आई होप कि आप समझ चुके होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे मेरी स्कीम को, 2025 की स्कीम जो बॉटनिकल स्कीम है। तो मैं आई होप, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ बेटा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।